भारत के अलग अलग शहरों से माइनॉरिटीज पर होने वाले हमलों की खबरों के बीच कर्नाटक और मध्य प्रदेश से बेहद परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि जब से कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का प्रोसेस शुरू किया है, तब से कर्नाटक में ईसाइयों पर हमले तेज हो गए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विदिशा में गंजबा सौदा के सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पर धर्मांतरण यानी कन्वर्जन का इल्जाम लगाते हुए स्कूल पर पथराव और तोड़फोड़ करी। अब आपको दो और मुल्क में गिरते हुए सियासी तमाशे से रूबरू करवा दूं। बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ईसाइयों के एक प्रेयर रूम में जबरन घुस जाते हैं और वहां तोड़फोड़ करते हैं। यह वारदात कर्नाटक के हासन जिले की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हासन जिले के बेलूर में बजरंग दल के कुछ लोग एक चर्च के प्रेयर रूम में घुसकर लोगों को जबरन बाहर निकालते हैं और हुड़दंग करते हैं। वहां मौजूद औरतों से उनकी झड़प होती है। आपको याद दिला दूं कि इस साल 19 मार्च 2021 को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के मेंबर्स ने मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से 4 ईसाई औरतों को जबरन उतरवा दिया था। उन पर कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन कराने का इल्जाम लगाया गया था। केरल के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह को कड़ी चिट्ठी लिखी थी। बाद में इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, मौजूदा न्यू इंडिया में इस तरह का जो सियासी खेल चल रहा है वो बेहद खतरनाक है। आपको बता दूं कि जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था तो उसके 2 साल बाद नाज़ियों की सालाना रैली में 2 कानून पास करे गए थे। पहला राइट सिटीजनशिप लॉ और दूसरा लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर। इन दोनों कानूनों को न्यूरेमबर्ग लॉज के नाम से जाना जाता है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता कानून के तहत हिटलर का फरमान था कि जर्मनी का सिटीजन वही माना जाएगा जिसकी रगों में जर्मन खून होगा। इस कानून के आने के बाद जर्मनी में यहूदी और रोमा जैसी कम्युनिटीज की सिटीजनशिप खत्म हो गई। दूसरे कानून के तहत कहा गया कि जर्मन नागरिकों यहूदियों के बीच शादियां नहीं हो सकती। अगर कहीं किसी दूसरे मुल्क में भी ऐसी कोई शादी हो जाए तो उसे भी इल्लीगल करार दिया जाता था। जर्मन और यहूदियों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप्स को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। यहूदी घरों में 45 साल यानी 45 साल से कम उम्र की जर्मन औरतों के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। हिटलर का कहना था कि वो जर्मन औरतों और लड़कियों की जाति को इम्प्योर यानी अपवित्र होने से रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो ये सब जर्मन ब्लड की प्योरिटी और जर्मन ऑनर यानी जर्मन सम्मान की हिफाजत के लिए कर रहा है। हिटलर ने बहुत कुछ किया। ऑपोजिशन को खत्म किया, यहूदियों के हक खत्म करे, उनके खिलाफ नफरत फैलाई। यहूदियों और ब्लैक्स को सेकेंड कैटेगरी का सिटीजन बना दिया गया। उन्हें आम जरूरी फैसिलिटीज मिलनी बंद हो गईं। हिटलर की यहूदियों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ी कि आखिरकार जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार हुआ और हिटलर की मौत के साथ नफरत का ये खेल खत्म हो गया। हिटलर के मरने के बाद न्यूरेमबर्ग लॉज के बारे में कहा गया कि इन कानूनों का मकसद वो नहीं था जो बताया गया था। इनका मकसद एक कम्युनिटी को निशाना बनाना था। इन कानूनों का मकसद 2 कम्युनिटीज के बीच नफरत और डिवीजन को बढ़ाना था। अफसोस ये है कि दुनिया तारीख से सबक नहीं सीखती। हिटलर के बाद भी तमाम तानाशाह हुए जिन्होंने उसी की तरह जनता को बलगलाया, हुकूमत करी और बर्बादी की वजह बने। यहूदियों का नरसंहार कराने वाला हिटलर अचानक नहीं बना था। उसने कई बरसों में अपना बनाया था और जनता को इस तरह तैयार किया था कि जनता नरसंहार को जरूरी मान बैठी। लेकिन हिटलर के बाद जर्मनी और हर जर्मन सिर्फ शर्मिंदा हो सकता था।
हाल में भारतीय नागरिकता कानून के साथ भी इसी तरह साजिशन छेड़छाड़ की कोशिश करी गई और जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स को बराबरी का दर्जा देता है, उस कानून में रिलीजन यानी धर्म के बेस पर नागरिकता का प्रोविजन सिर्फ कम्युनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश है। बहाना लिया गया है पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदुओं का, जिन्हें पहले भी भारत की नागरिकता मिलती रही है। मुल्क की हिफाजत का मतलब यह भी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी सेफ रहे, जो आपको जिंदगी जीने की आजादी, सिक्योरिटी और बराबरी देता है। अभी पिछले कुछ दिनों से क्रिश्चियंस पर होने वाले हमलों की कुछ ज्यादा ही खबरें कर्नाटक और मध्य प्रदेश से आ रही हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का कहना है कि भारत में माइनॉरिटीज और उनके वर्शिप की जगहों पर होने वाले हमलों के मामले में कर्नाटक अब तीसरे नंबर पर है। ये हमले बीते दिनों में काफी बढ़े हैं। इस साल के शुरू के 272 दिनों में ईसाइयों पर 27 हमले हुए, जबकि अक्टूबर से नवंबर के बीच तक 5 हमले हो चुके हैं। इस साल सितंबर तक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के हेल्पलाइन पर 305 कॉल्स आ चुके हैं। ये ईसाइयों पर हुए हमलों से जुड़ी कॉलें थीं। इन हमलों में 1331 महिलाएं, 558 आदिवासी और 513 दलित घायल हुए हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का कहना है कि इस साल ईसाइयों पर होने वाले हमले सबसे ज्यादा 66 उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 47 और कर्नाटक में 32 हमले हुए हैं। APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नियाज का कहना है कि जब से कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का प्रोसेस शुरू किया है, तब से कर्नाटक में ईसाइयों पर हमले और तेज हो गए हैं। ये हमले उडुपी, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में हुए हैं। इनमें हमला, तोड़फोड़, गलत इल्जाम लगाना, झूठ मूठ के मामलों में फंसाना और गिरफ्तारियां शामिल हैं। कैथोलिक बिशप काउंसिल के कर्नाटक के प्रेसिडेंट रेवरेंड पीटर मचाडो ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बेंगलुरु के IT हब होने के बावजूद कर्नाटक के लोगों ने इंसानियत का त्याग कर दिया है। अब आपको बता दूं कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई ने ऐलान कर रखा है कि सरकार अगले सेशन में कन्वर्जन यानी धर्मांतरण पर रोक लगाने से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पेश करेगी और यह सेशन 13 दिसंबर 2021 को शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विदिशा में गंजबा सौदा के सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पर धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन का इल्जाम लगाकर स्कूल पर पथराव किया और तोड़फोड़ करी। और कमाल की बात यह है कि तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम भी सौंपा है। जहां एक तरफ पुलिस ने मामला कंट्रोल में होने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम है कि मामले की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से होने के बावजूद भी पुलिस ने यह हंगामा और तोड़फोड़ रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चों का धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन कराने की खबर बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल करी गई थी। सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल किया गया जिसमें बच्चों के ऊपर पानी छिड़ककर उन्हें ईसाई बनाकर उनका मजहब बदलने का दावा किया जा रहा था। इस मामले पर स्कूल के मैनेजर ब्रदर एंटोनी ने खबर को बेबुनियाद बताकर कहा कि वो उनके ही रिलीजन, उनके ही धर्म के बच्चे थे। उनमें से कोई भी बच्चा हिंदू धर्म का नहीं था। स्कूल मैनेजर ने बताया कि जिस वक्त बजरंग दल और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के लोग हंगामा कर रहे थे, उस वक्त काफी बच्चे स्कूल के अंदर इम्तिहान यानी पेपर दे रहे थे, जिसकी जानकारी भी एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी। ब्रदर एंटोनी ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों ने जो लेटर लिखा है उसमें 31 अक्टूबर 2021 को धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 31 अक्टूबर 2021 को संडे का दिन था, जिस दिन बच्चे या टीचर स्कूल आते ही नहीं हैं। और जिन 8 बच्चों के नाम लेटर में लिखे हुए हैं उनमें से एक भी बच्चा इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है।
स्कूल के मैनेजर ने मध्य प्रदेश पुलिस पर भी इल्जाम लगाया कि उन्हें इस तरह का हंगामा होने की खबर पहले ही दे दी गई थी। उसके बावजूद भी पुलिस की मौजूदगी में स्कूल पर पथराव हुआ। और दोस्तों, मौजूदा सियासी माहौल में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर इस तरह के पथराव और हमले की जवाबदेही सरकार की नहीं है, लेकिन कब तक, ये भी वक्त रहते समझने वाली बात है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।